आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न क्या है, इसके सूत्र व उपयोग लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों में फ्रियोन के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों में बताना है कि ये जो हमारा फ्रियोन है यह क्या होता है। ठीक है, और हमें इसके सूत्र और उपयोग बताने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्रियोन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ्रियोन एक तरह से क्या है दोस्तों, यह एक तरह से हमारी क्या होती है, गैसीय रूप में होती है। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसके सूत्र की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इसका सूत्र देख लेते हैं। तो दोस्तों फ्रियोन को हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तौर पे। इसका जो दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसे हम CFC गैस के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसे हम क्लोरो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों CFC का पूरा नाम। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके सूत्र की संरचना बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा फ्रियोन है यह दोस्तों अनेक प्रकार के यौगिक के रूप में हमें पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से अगर मैं फ्रियोन 11 की बात करूं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है फ्रियोन 11, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा CFCl3। ठीक है, ये हो गया हमारा CFCl3। इसी तरह से दोस्तों फ्रियोन के हमारे बहुत सारे यौगिक होते हैं, तो कुछ यौगिक के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि फ्रियोन 12 जो होता है दोस्तों, ये हमारे क्या होता है, इसका सूत्र होता है CF2Cl2। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा फ्रियोन 13 भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा फ्रियोन 13 है, इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, इसी तरह से श्रृंखला बनेगी। यहाँ पर हमारा फ्लोरीन बढ़ेगा और क्लोरीन क्या होगा, परमाणु कम होते जाएगा। तो ये हो गया हमारा CF3 और ये हो गया हमारा Cl। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा फ्रियोन 13। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है हमारा फ्रियोन का सूत्र, और इसे दोस्तों हम साधारण तौर पे CFC गैस के तौर पे जानते हैं, जो कि हमारी क्या कहलाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसके उपयोग भी बताना है। ठीक है, तो उपयोग जानने से दोस्तों पहले हम यहाँ पर इसके रासायनिक गुण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका रासायनिक गुण क्या क्या होता है फ्रियोन में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा इसमें रासायनिक गुण क्या होता है, यह दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह मुख्य रूप से क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, तो यह ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों हमारी जो ओजोन की परत है वो क्या होती है, वातावरण में पतली होती जा रही है। साथ ही दोस्तों ये फ्रियोन जो है यह रंगहीन, गंधहीन और वाष्पहीन द्रव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह रंगहीन के साथ साथ यह क्या है दोस्तों, गंधहीन है। रंगहीन, गंधहीन व वाष्पशील वाष्पशील द्रव होती है, वाष्पशील द्रव होती है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों फ्रियोन जो है यह निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह निष्क्रिय निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं, निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से दोस्तों यह उच्च ताप व दाब पर क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह उच्च ताप व दाब पर क्या होता है, स्थायी प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्थायी होता है। अब दोस्तों साथ में हमें इसके उपयोग भी बताने हैं, तो हम एक एक करके उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं फ्रियोन का। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वह दोस्तों हमारे घरों में उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेटर, AC आदि में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है वह क्या करता है, एक निष्क्रिय विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही इसका उपयोग निष्क्रिय विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों वो क्या होता है, रॉकेट में प्रणोदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो रॉकेट में
प्रणोदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके महत्वपूर्ण उपयोग, और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।